तो शुक्राना गुरुजी का मतलब आप बताइए। शुक्राना कोई नया वर्ड तो है नहीं। हमेशा से हम राइट। लोग ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं। आपका जीवन में क्या वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर आपको रियलाइज हुआ कि मेरा गुरुजी से जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है और मैं गुरुजी के बिना नहीं रह सकती? क्या वो एक ऐसा लाइफ का मोमेंट था? शुभ मेरे गुरुजी का बर्थडे होता है 7 जुलाई। ओके। मेरा भी बर्थडे है 7 जुलाई। हम जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, राइट, हमें मैसेजेस आते कभी कि आज जा बच्चे तेरा काम बन जाएगा, शुक्राना बोलो और हाँ, आपकी टेंशन दूर हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। क्या ये कहीं ना कहीं हिडन मैसेजेस होते हैं गुरुजी द्वारा? ये मैसेज हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से बताती प्लीज। हूँ। मेरी पता है, हम ना ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं। वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है, देखिए कहते हैं कि जो प्रसाद की महत्वता है और एक जो उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो आप हमारी ऑडियंस को बताइए। जब मैं वहाँ गई, जी। मैंने वहाँ का लंगर प्रसाद देखा। तो क्या हुआ कि मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम चारों गए थे। कहते हैं कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं, इज दैट ट्रू? बिल्कुल भगवान शिव के अवतार हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। वहाँ जो शब्द चलता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कनातल के एक एरिया में गए थे, हम्म। वहाँ पर आपने क्या ऐसा महसूस करा जहाँ पे आपको गुरुजी की साक्षात प्रेजेंस फील हुई? और फिर बस वही मन में अरदास करी कि रास्ता दिखाओ, समझ नहीं आ रहा, बच्चे साथ हैं, यहाँ तो डाकू वाकू आ गए तो लूट लेंगे, क्या करें, बिल्कुल जंगल में फंस गए। तभी मैंने क्या देखा। ये जो हमारे गुरुजी हैं, ये अमीरों के भगवान हैं। अमीर लोग ज्यादा इनको पूछते हैं। ये जो मिथ है, ये रियलिटी क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप? पैसा तो बहुत छोटी चीज है मांगने के लिए। आप तो कुछ और मांगिए ना, पैसा तो कैसे भी मिल जाएगा, मिल ही जाएगा। आप और चीज़ें माँगिए। हेल्थ के, कैंसर के इतने पेशेंट उन्होंने ठीक करे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गुरुजी के बारे में। देखिए, काफी लोग गुरुजी को बहुत पर्सनली भी जानते हैं, क्योंकि गुरुजी के साथ लोगों का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी है। और देखिए, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनका नाम है आचार्य नीतू वर्मा। एंड ये एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं एंड गुरु जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। और इससे बेहतर क्या बात होगी कि आज हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरु जी के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। एंड मैं चाहूंगा कि जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, जिनको नहीं पता कि गुरु जी कौन है, उनके लिए ये पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम ए टू जेड सारी बातें करने वाले हैं। जो जो डाउट्स होते हैं कि क्या एक्चुअल में रियलिटी है, बड़े मंदिर गुरुजी क्यों उनको कहा जाता है, क्यों शुक्राना गुरुजी ही क्यों कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं। और हम बात करेंगे इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, कुछ ऐसे चमत्कार जिन्होंने इनकी लाइफ को बदल दिया। कहते हैं ना, अर्श से फर्श तक का जो सफर है वो आज हम जानेंगे इनसे। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम नीतू जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जय गुरु जी। मैं बहुत अच्छी हूँ शुभ, आप बताएं। ऑल गुड, जय गुरु जी। और देखिए, हम हमेशा गुरु जी के बारे में जब भी मैंने किसी से बात करी है, वो कहते हैं शुक्राना गुरु जी, राइट। तो शुक्राना गुरु जी कहना, इसी तरीके से एक दूसरे को कहते हैं, हम मना रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, और एक अच्छा भी लगता है अंदर से। तो शुक्राना गुरु जी का मतलब आप बताइए। शुक्राना कोई नया वर्ड तो है नहीं। हमेशा से हम राइट। लोग ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं। राइट। सबने द मैजिक, द सीक्रेट बुक्स पढ़ी हैं। यस। उनमें सब में भी कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड करो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। जी। तो वही गुरु जी के यहाँ है, आपको शुक्राना बोलना है। अब किसको बोलें? शुक्राना में ही सारे भगवान आ गए। शिव बिल्कुल। जी आ गए, शाह से बिल्कुल। शिव जी, का से कान्हा, रा से राम, ना से नानक, सारे आ गए ना। तो एक ही शब्द में शुक्राना गुरु जी हमने क्या बोल बात दिया, तो उसमें सारे ही भगवानों को हमने एक बार में धन्यवाद कर दिया। तो यह है शुक्राना का रहस्य। गुरु जी के यहाँ जाएं, देखें, आपको खुद फील होगी वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन। मेरी जीवा में इतनी ताकत नहीं कि मैं गुरु जी के बारे में कुछ बोल पाऊं, और सरस्वती माता से आज मैं ये प्रार्थना करूंगी कि मेरी जीवा पर विराजमान हो जाएं और मुझे इजाजत दें गुरु जी की, क्या मैं उनके बारे में कुछ बोल पाऊं, अपने एक्सपीरियंस बता पाऊं और शायद लोगों तक कोई संदेश पहुंचा पाऊं। बहुत सुंदर। एंड देखिए, आपने जिस तरीके से शुरुआत की, इतना तो पता चल गया कि गुरुजी आपके लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। हम्म। आपका जीवन में क्या वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पर आपको रियलाइज हुआ कि मेरा गुरुजी से जो रिश्ता है
वो जन्मों जन्मों का है और मैं गुरुजी के बिना नहीं रह सकती। क्या वो एक ऐसा लाइफ का मोमेंट था, ये मैं जानना चाहता हूँ पहले। शुभ, मेरे गुरुजी का बर्थडे होता है 7 जुलाई। ओके। मेरा भी बर्थडे है 7 जुलाई। मुझे ओके। नहीं पता था ये कि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई है। काफ़ी टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड मेरे साथ जुड़ी, जो कि बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर हैं। तो उन्होंने जब पूछा, दीदी आपका बर्थडे कब है? वो गुरुजी को बहुत मानती थी। ओके। तो उन्होंने मुझसे पूछा, दीदी आपका बर्थडे कब है? मैंने बोला 7 जुलाई। जी। तो वो कहती है, दीदी गुरुजी ने भेजा है आपको मेरे लिए। दीदी आप ही मेरी बहन हो, सोल सिस्टर हो। दीदी गुरुजी, मतलब वो उस समय गुरुजी के लिए बिल्कुल पागल थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। तो मुझे भी लगा कि हाँ, शायद थोड़ी मेरी एनर्जी अलाइन हो रही है इसके संग, तो मुझे भी गुरुजी के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर कुछ समय के बाद एक बिज़नेस हमने किया जिसमें हमें थोड़ा-सा लॉस हुआ। तो लॉस होने के बाद मेरे हस्बैंड ने किसी एक उनके फ्रेंड को बोला कि भाई ये वाइंड अप कराओ, ये कहाँ हम इस चक्कर में फँस गए, इसे वाइंड अप कराओ, ये हमसे बिज़नेस करने वाले हम लोग हैं नहीं, हमसे होगा नहीं। तो उस दिन उनके जो दोस्त थे वो बड़े मंदिर में थे। ओके। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम बिज़नेस छोड़ो, तुम तो पहले बड़े मंदिर आओ एक बार मेरे कहने से। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भई ये बड़े मंदिर कहाँ हैं? हमने तो सुना नहीं है ज़्यादा इसके बारे में। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप संडे को बड़े मंदिर आओ। ठीक है। तो हम दोनों ने सोचा कि चलो जाके तो देखें, इतना कह रहे हैं, चल के देखते हैं क्या है। मुझे अपनी फ्रेंड की भी बात याद आई कि गुरुजी ने आपको भेजा है और आप और मैं तो सोल सिस्टर हैं करके। फिर हम लोग बड़े मंदिर गए संडे को। अच्छा शुभ, एक बात और बताती हूँ कि जिस दिन उन्होंने बड़े मंदिर जाने को बोला, सेम डे मेरे मोबाइल पे सोसाइटी के ग्रुप में गुरुजी के सत्संग का इन्विटेशन आता है। ओके। तो फिर मुझे लगा कि ये गुरुजी की कहीं न कहीं से वाइब्रेशन आ रही है, मेरे पास जाना ही चाहिए। फिर शाम को मैं पता नहीं कहाँ गई, किसी सैलून में गई, तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मतलब एक ही दिन में 3 बार गुरुजी ने ये संदेश दिया कि नीतू तुम आओ और मिलो मेरे से, ऐसा लगा मुझे। फिर हम संडे गए जी। और वो जो फीलिंग है बस मैं आपको बता नहीं सकती। छतरपुर वाले मंदिर में गई, वहाँ मैंने वो शब्द सुने, जी। वहाँ मैंने वो शिवलिंग देखा मंदिर के ऊपर, वो मैग्नेटिक फील्ड, वो वहाँ का ऑरा, वो उनका करिश्मा, गुरुजी की शक्ल तो मैं देखती ही रह गई। मुझे लगा मुझे गुरुजी से ही प्यार हो गया है। मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, उनको नहीं देख रही, उनके साथ नहीं चल रही, मैं तो बस गुरुजी को देखे ही जा रही हूँ, देखे ही जा रही हूँ। जो शब्द चल रहे हैं, उसको सुन रही हूँ, वहाँ पे लंगर प्रसाद मिल रहा है। इतना वेल मैनेज्ड वो दरबार, इतनी भीड़, ₹1 का दान नहीं, एक फूल नहीं ले जाना, एक फल नहीं ले जाना, आप खाली हाथ बस जय गुरु जी करते हुए जाओ। मंदिर के अंदर क्या एंटर बात है। करो, मतलब कुछ नहीं चढ़ाने के लिए कोई कह रहा, कोई आपसे कुछ नहीं माँग रहा। बड़े से बड़े पैसे वाले लोग वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, कोई भंडार में लगा है, कोई वॉशरूम में सेवा कर रहे हैं। सब अपने ही धुन में रमा है, कोई किसी को नहीं देख रहा, सबकी आँखें बंद हैं, सारे जय गुरु जी करे जा रहे हैं। लंगर प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद खाया। वैसे कई बार आप छोले या माँ की दाल खाओगे, बादी हो जाएगी, वहाँ माँ की दाल ही स्वादी लग रही है। कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है, कुछ अलग ही धुन में है। वापस आते समय गुरुजी ने जो 105 वचन बोले हैं, वो हम यूट्यूब पे सुनते हुए पूरे रास्ते गाड़ी में आ रहे हैं। तो मतलब एक अलग ही फीलिंग कि गुरुजी ने कैसे खुद से कनेक्ट करा लिया मुझे अपने साथ। मतलब ऐसा लगा कि वो डिवाइन कॉलिंग थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं नहीं गई वहाँ। उन्होंने मुझे खुद बुलाया कि बेटा तू आ, तू मेरे साथ जुड़, तू यहाँ बैठ, सत्संग सुन, यहाँ का प्रसाद खा, जो रोग हैं, जो कष्ट है तेरे घर में, परेशानियाँ हैं, उसको तू दूर कर। क्या बात है। और मैं तब से लगातार जा रही हूँ। नीतू जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बड़े मंदिर पर हम बात करेंगे, मैं बहुत कुछ जानना चाहूँगा क्योंकि मैंने जी। काफ़ी कुछ सुना भी। अभी ऑफ द कैमरा हमारी काफ़ी बातें हुई, मेरे हाँ को जी। लगता है पॉडकास्ट स्टार्ट कर देना चाहिए था हमें तब। आप मेरे को बताइए कि गुरुजी की जब आपने कहा कि बहुत सारी वाइब्रेशंस आपको महसूस हुई, हुँ। आप सैलून गए, वहाँ पे आपने गुरुजी की मूर्ति देखी स्वरूप या देखा। स्वरूप देखा कह हुँ। लीजिए। हम जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, राइट? हमें मैसेजेस आते हैं कभी कि हुँ। आज जा बच्चे तेरा काम बन जाएगा, शुक्राना बोलो और हाँ, आपकी टेंशन दूर हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। क्या ये कहीं न कहीं हिडन मैसेजेस होते हैं गुरुजी द्वारा? ये मैसेज हैं। मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। प्लीज़। मेरी पता है हम ना ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सत्संग सही। चल रहा है, तो गुरुजी के जितने भी डिवोटीज़ हैं ना, उनको बड़ा मज़ा आ रहा होगा मेरी बात सुनने सुनने में। में। जी। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो सभी मेरे जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सारे गुरुजी से कनेक्टेड हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है और वो काफ़ी दब-ढक के रहती थी अपने घर में, मतलब बहुत ज़्यादा उसके हस्बैंड के साथ या सास के साथ इतना चलता नहीं था। तो ऐसे ही उसके पास मैसेज आया, जा ऐश कर। स्क्रॉल कर रही है, कह रही जा ऐश कर।
वो कह रही है गुरुजी ये ऐश दिला रहे हो तुम मुझे, ये ऐश होती है घर में बैठ के और बस अपने हाउस कोर्स कर रही हूँ, घर में काम वाम कर रही हूँ और बस खा रही हूँ सो रही हूँ, ये ऐश है, ऐसे ऐश दिलाओगे आप मुझे? वो बोली नीतू मैंने ये बोला गुरुजी के देख के, और 4 या 5 दिन बाद उसके हस्बैंड आए ऑफिस से शाम को जल्दी ओके। और बोलते हैं कि हम लोग जापान जा रहे हैं। वो बोली जापान जा रहे हैं, हम तो कभी वृंदावन नहीं गए, सीधे जापान जा रहे हैं। बोले हाँ जल्दी से बस फटाफट पासपोर्ट निकालो, जल्दी से टिकट विकेट बुक करनी है, मुझे कंपनी की तरफ से मिला है और हम जापान चल रहे हैं। हो गई ऐश, करा दी गुरुजी ने ऐश, घूम के आई वो जापान बढ़िया। और भी इंसिडेंट हुए कि उसका क्या था कि पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रखा था ओके। और हस्बैंड का सब ठीक था, तो उसने बोला कि पासपोर्ट भी फटाफट रिन्यू कराना होगा, तो उसमें कुछ आधार कार्ड की मैचिंग का कुछ गड़बड़ था, तो उसको डांट पड़ रही है हस्बैंड से कि कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखती और टाइम पे तुमने रिन्यू नहीं कराया, देखा नहीं, अब हमें जाने में 4-5 दिन है, 6 दिन है, इतनी जल्दी कैसे रिन्यू होगा, एक्सपायर हो गया था उसका पासपोर्ट। तो वो कह रही गुरुजी ऐश भी करा रहे हो और गालियाँ भी सुनवा रहे हो, फिर क्या फ़ायदा, फिर मैं ऐश करूँ ऐसे। तो क्या वो जाती है पासपोर्ट ऑफिस, सारे लोग वीज़ा लगाते हैं, तो क्या होता है कि जब वीज़ा लग रहा होता है तो उसका तो पासपोर्ट भी रिन्यू हो गया, उसका वीज़ा भी लग गया, और जब हस्बैंड का नंबर आया वीज़ा लगाने का, उनका रिजेक्ट हो गया। उनका रिजेक्ट कैसे हो गया कि उधर के जो सिस्टम होता है, कैसे होता है मुझे नहीं पता, जो भी सिस्टम होता है वहाँ पे वो हैंग कर गया। तब वो कहते हैं मान गए भाई तेरे गुरुजी को, तेरा तो उन्होंने करा दिया और मैं तुझे डांट रहा था तो मेरा रोक दिया। खैर नेक्स्ट डे उनका लग गया वीजा और वो बढ़िया 10 दिन के ट्रिप पे जापान घूम के क्या बात हो है। गई ऐश। ऐश ही ऐश है। ऐश ही ऐश है। तो अगर गुरुजी के मैसेजेस हाँ। आ रहे हैं ना स्क्रॉल पे, जी। तो वो आपकी किसी ना किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही है, आंसर है आपकी प्रॉब्लम का, बस आपको ना समझना है, आपको समझना है कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और साथ साथ देखिए नीतू जी, हम बात करते हैं बड़े मंदिर के बारे में। देखिए मेरी बड़ी इच्छा है, मैं अब तक नहीं गया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई होप कि मैं इस पॉडकास्ट के बाद जरूर जाऊं। और साथ साथ वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है, देखिए कहते हैं कि जो प्रसाद की महत्वता है और एक जो उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, वो आप हमारी ऑडियंस को बताइए। जब मैं वहाँ गई, मैंने जी। वहाँ का लंगर प्रसाद देखा, तो क्या हुआ कि मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम चारों गए थे। तो हम चारों एक लाइन में जाके बैठ गए, जैसे हमेशा गुरुद्वारे में या मंदिर में कहीं भी लंगर होता है तो लाइन से Normally, जाके बैठ right, जाते हैं। right. वहाँ भी बहुत सारी लाइनें लगी हुई थी। तो वहाँ के जो सेवादार थे, भोजन थाल में 10-12 रोटियां एक ही थाल में, इतना सारा कड़ा प्रसाद, दाल सब्जी और जो भी सामान, चटनी, गुरुजी को चटनी बहुत पसंद है तो उनके लंगर प्रसाद में चटनी भी हमेशा होती है। वो कहते हैं कि चटनी खाने से हेल्दी रहते हैं। Okay. तो इतना सारा भोजन थाल भर के वो सेवादार ने दे दिया। अब हम तो डर गए देख के कि ये हम कैसे खाएंगे, हम चारों जी। से भी नहीं खाया जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको चारों को नहीं खाना, आप 4 ऐसे बैठे हो, सामने 4 ऐसे बैठे हैं, 2 आप और 2 आप और 2 आप और 2 आप, ऐसे शेयर करना है। अब एकदम से अजीब लगा कि भाई किसी भी अननोन व्यक्ति के संग हम कैसे शेयर कर लें। तो बोले यहाँ तो ऐसे ही है, गुरुजी कहते हैं कि सारे एक बराबर हैं, आपके शरीर में जिस तत्व की कमी है और सामने वाले के शरीर में अगर वो तत्व ज्यादा है, तो जब आप उस लंगर प्रसाद को शेयर कर रहे हैं ना, तो वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं, आपस में वो गुण एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं। आपने देखा है ना क्या बात है। कि हमारी उंगलियों में ही सारे तत्व हैं, हम बिल्कुल सही। नग पहनते हैं, बिल्कुल। तो कोई वाटर है, कोई एयर है, कोई फायर है, जी। तो ऐसे ही प्रसाद में भी सारे तत्व हैं, हम में भी सारे तत्व हैं, पांचों आपके अंदर भी हैं। तो जब हम और आप वो प्रसाद शेयर कर रहे हैं, तो जो तत्व की आपके अंदर कमी है वो आप मेरे से ले रहे हैं, और जो मेरे अंदर कमी है वो आपके पास जा रहा है। ना डोनर को पता क्या गया, ना लेने वाले को पता क्या आया, और गुरुजी की लीला चल रही है। क्या बात है। और देखिए ये भी कहते हैं कि गुरु जी के जो सेवादार हैं, हाँ, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब लोग, सब कह लीजिए एक मिडिल क्लास, अपर क्लास, हायर अपर हर क्लास, प्रकार हर का। प्रकार के लोग वहां पे सेवा कर रहे हैं। हाँ। इज दैट ट्रू? 10-10, 12-12 किलोमीटर पीछे पार्किंगें हैं वहाँ पे। ओके। बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, लोगों ने अपने फार्म हाउस गुरुजी के लिए वहाँ पार्किंग के लिए लगा रखे हैं। और 10-12 किलोमीटर लंबी, मतलब वहाँ पे लोग जो हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक को। आप और हम जैसे लोग, बड़े से बड़े पैसे वाले लोग सड़क पे खड़े होकर ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। और सबका मतलब आपको वहाँ देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ से गुरुजी का एरिया स्टार्ट हो गया है। पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, फिर आपको वहाँ पे शटल सर्विस मिल रही है, आपको अपनी गाड़ी लेके मंदिर नहीं जाना, वहाँ पे एसी बसें चल रही हैं बढ़िया, उसमें बैठ के लाइनें लगा के लोग जा रहे हैं। और आप और हम जैसे ही लोग अपनी अपनी गाड़ी वहाँ पे लेके सेवा कर रहे हैं कि लोग आएंगे तो हम अपनी गाड़ी में बिठा के मंदिर तक छोड़ के आएंगे, फिर वहाँ मंदिर से फिर आपको गाड़ी मिलेगी, बढ़िया एसी गाड़ियाँ, फर्स्ट क्लास, एक से एक अच्छी मर्सिडीज,
और वहाँ से फिर वो पार्किंग तक आपको लेके जा रहे हैं। ना आपको पैदल चलना है, ना आपको कोई परेशानी होगी, ना भीड़ है, ना कुछ है, सब सेवा कर रहे हैं। वॉशरूम में लोग ऐसे खड़े हैं, हमारा स्टूडियो पता नहीं उतना अच्छा है नहीं है जितना अच्छा वहाँ वॉशरूम में चमक रहा है। गॉड, क्या बात कर रहे ऐसी ऐसी सेवाएं हो रही हैं। अभी मैं लास्ट समाधि दिवस पे गई थी, हैं? जी। आप मानेंगे नहीं कि 85 लाख लोग वहां पे लंगर प्रसाद लेके आ रहे हैं। इससे बड़े बड़े कई कमरे हैं जहाँ पे लंगर प्रसाद की थालियां पैक रखी हैं। ओके। सबको प्रसाद मिल रहा है, सबको कुल्फियां मिल रही हैं, सबको पानी की बोतलें मिल रही हैं, सबको कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। कैन यू इमेजिन, इतने बड़े लेवल पे मैनेजमेंट कोई शक्ति ही करा सकती है? मेरे और आपके जैसे लोगों के बस की बात ये नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कि सेवा तो हो रही है, और वहां के सेवादारों की भी अगर आपने सेवा कर ली तो फिर गुरुजी को पा लिया आपने। जो लोग वहाँ सेवा में लगे हैं उनके लिए अलग चाय प्रसाद बन रहा है, उनके लिए सड़क पे अलग पानी की बोतलें जा रही हैं। मतलब आई हैव नेवर सीन ऐसा, मैंने अपने जीवन में, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी नहीं देखा जो मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट देखा। किसने सिखाया, कौन मैनेज कर रहा है, कौन चला रहा है इतना बड़ा पूरा संसार, एक अलग ही संसार है वहाँ मंदिर में। कैसे मैनेज हो रहा है पता नहीं, कैसे हो रहा है। और बात करूंगा मैं बड़े मंदिर के बारे में, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे। कहते हैं कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं, इज दैट ट्रू? बिल्कुल भगवान शिव के अवतार हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। वहाँ जो शब्द चलता है, जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सारे दिन वहाँ यही शब्द चलते रहते हैं। तो वो शिव का ही अवतार है। इतना बड़ा शिवलिंग वहाँ पे है ना, वो देख के आपको फील होगा कि आप शायद किसी ज्योतिर्लिंग में आ गए हो। वहाँ ऐसी एनर्जी है कि आपको वो शिव की शांति वाली एनर्जी महसूस होगी आपको। मतलब आप जाके देखो, मैं शब्दों में तो क्या ही बताऊं, आप जाके देखो वहां पे, तब आपको पता चलेगा कि हम किस डिवाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली वो शिव जी का अवतार है। गॉट इट। एंड आप जिस तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे हो, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी हम बड़े मंदिर के बारे में बात करते हैं, आप डुगरी वाले गुरुजी से भी डोनेट करा जाता है, नाम एक तरीके से एनोटेट करा जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि डुगरी वाले गुरुजी? ये थोड़ा सा समझाइए। डुगरी गांव है पंजाब में, तो Okay. वहां पे इनका जन्म हुआ था गुरुजी का। ओके। तो इनको इसीलिए डुगरी वाले गुरुजी, निर्मल बाबा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब इसलिए Okay. उनको बोला जाता है। वहां पे Okay. इनका जन्म स्थान है। ओके, हाँ जी, ठीक है, ये एक्चुअल रीजन है। एक्चुअल रीजन ये है। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी ही सुंदर स्टोरी बताई थी, आपकी लाइफ के लाइव एक्सपीरियंसेस, राइट? वैसे तो बहुत सारे, हम कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में कुछ कवर करने के लिए। जी बिल्कुल। आप कनातल के एक एरिया में गए थे, वहां पर आपने क्या ऐसा महसूस करा जहां पे आपको गुरु जी की साक्षात प्रेजेंस फील हुई? हाँ, 2 साल पहले हम बद्रीनाथ जी के ट्रिप पे गए थे। ओके। और वहाँ से वापस आने के 7:30 बजे का टाइम था, और हम बिल्कुल, जैसे इधर बद्रीनाथ है, इधर कानातल है, और हम 7:30 बजे बिल्कुल सेंटर में थे और हमें कानातल पहुँचना था। तो ये आइडिया था कि 11 बजे तक हम कानातल पहुँच जाएंगे। ठीक है। अब वो आपको पता है, वो टिहरी डैम वाला और टिहरी चंबा डैम, के yes, चंबा yes, वाला रास्ता है पूरा। सारा रूट, yes। तो जब वहां जा रहे हैं तो पहाड़ों में तो वैसे ही 7-8 बजे के बाद बिल्कुल झिंगुर बोल रहे हैं और अंधेरा हो गया, कोई बंदा नहीं दिख रहा। इवन जैसे जैसे रात बीत रही थी, 9 बज गए, 9:30, 10 बज गए, तो ऐसे लग रहा था कि शायद गलती कर दी, ये कहाँ जंगलों में हम लोग जा रहे हैं, बच्चे साथ में हैं, फैमिली साथ में है। अब हुआ क्या शुभ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो अर्बेनिया गाड़ी थी हमारे पास, तो जगह जगह पे बैरिकेड लगे हुए थे कि बड़ी गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ से छोटी गाड़ियाँ जाएंगी, कुछ होगा उस समय वहाँ पे। तो बार बार ड्राइवर को गाड़ी बैक करनी पड़ रही थी, इधर से जाएं फिर वहीं पहुंच जाएं, फिर इधर से जाएं फिर वहीं पहुंच जाएं। मतलब कनातल पहुंचने के लिए हम आधे घंटे एक ही राउंड अबाउट पे चक्कर काटे जा रहे थे और रास्ता ही नहीं मिल रहा था, और कोई बंदा नहीं कि हम किसी से पूछ लें क्या करें। और फिर बस वही मन में अरदास करी कि रास्ता दिखाओ, समझ नहीं आ रहा, बच्चे साथ हैं, यहाँ तो डाकू वाकू आ गए तो लूट लेंगे, क्या करें, बिल्कुल जंगल में फंस गए। तभी मैंने क्या देखा, छोटी सी गाड़ी आई, ऑल्टो। ओके। और उसमें एक बिल्कुल बिना बालों के एक व्यक्ति था, अकेला बैठा हुआ था। और हमने गाड़ी रुकवाई, हाथ दी और पूछा कि भैया ये होटल का रास्ता है, फलाने होटल जाना है और इसका हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तो वो कह रहा है, कहाँ भटक रहे हो इतनी देर से, ये गली नहीं दिख रही, इस गली में जाओ, सामने ये रहा तुम्हारा होटल। और हम लोग पीछे, गाड़ी बैक हो रही थी, हम लोग पीछे देखने लगे, इतनी देर में देखा तो ऑल्टो गायब। और बस हम वहाँ गली में मुड़े और सामने होटल, और जिस होटल को ढूंढने के लिए हम 1 घंटे से वहीं राउंड 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 चक्कर काटे जा रहे थे, और वहीं था और हमें दिख ही नहीं रहा था। और वहाँ गुरुजी आके और रास्ता दिखा के गए कि ये तो रहा, ये गली है तो इसमें जाओ।
और 5 मिनट में पहुंच गए फिर। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम पॉडकास्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत कह लीजिए ऐसी वाइब्स जुड़ चुकी है कि हमें बीच बीच में रुकना भी पड़ रहा है। तो वो नीतू जी को ही पता है, ये एक्सपीरियंस भी कुछ नया है हमारे साथ। जब भी हम कुछ ऐसी डिवाइन पावर्स के बारे में बात करते हैं, दिस इज द रियलिटी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच आता ही है। अब कह लो ये गुरु जी की कृपा है या उनकी आज्ञा है, वी कांट से एनीथिंग। सो अभी पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से अभी आपने बहुत खूबसूरत स्टोरी शेयर करी। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक और ऐसी कोई स्टोरी आप बता सकते हो जहां पर गुरु जी के साक्षात दर्शन आपको महसूस हुए हो, और जो आपका वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस हो। मैं बताती हूँ, अभी लास्ट मंथ ही मैं कहीं घूमने गई थी अपने बच्चों के साथ। तो वहाँ पे जहाँ डेस्टिनेशन पे हमें पहुँचना था, वहाँ पहुँचने में अभी और 25 से 30 किलोमीटर दिखा रहा था। और माउंटेन एरिया में 25-30 किलोमीटर आपको पता है कि आराम से 1-1.5 घंटा अभी लगना बड़े था। प्यार से, yes. एंड हम सब बहुत ही टायर्ड थे। तो अब हमें लगा कि भाई हम वहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो रास्ते में जो भी हमें स्टे मिलता है, जो भी कुछ भी मिलता है, बस अब रुक जाओ, अब तो चक्कर आ रहे हैं, जाया नहीं जा रहा। तो ऐसे ही रास्ते में हमने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी, और ड्राइवर बोलता है कि ये अच्छा लग रहा है होटल, यहीं स्टे कर लेते हैं। तभी वहाँ से एक बाबा जी आ रहे थे, और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसमें मत रुकना, यहाँ पे एक सर्प है। ओके। तो कई बार जैसे हम लोग नहीं भी मानते, कहते हैं कि अरे अब कहाँ आजकल के ज़माने में सर्प वगैरह। पर डाउट तो जब हुआ जब उन्होंने बोला सर्प है। सर्प तो बोलते नहीं, जनरली यही बोलते थे सांप है, बिच्छू है। उन्होंने बोला सर्प है। ये कन्वर्सेशन में 2 से 3 मिनट लगे, और एक लोडेड गाड़ी हमसे पास लेके आगे गई। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अब क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या आगे चलना चाहिए, व्हाट से। तो मैं थोड़ा वहमी टाइप की हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, अब बाबा जी ने ऐसे बोल दिया, मैं तो अब इस होटल में रुकूंगी जी। नहीं। तो इतनी देर में गाड़ी पास लेके गई, और जैसे ही हम आगे बढ़े और हमने वो पहाड़ी पे एक टर्न लिया, तो क्या देखते हैं कि जो गाड़ी पास लेके गई थी, उसका पहाड़ी पे एक्सीडेंट हो गया था। Oh my God. मतलब वहाँ भी गुरुजी ने मुझे बचाया। 2 से 3 ही मिनट उन बाबा जी ने हमसे बात करी, एंगेज रखा, और बस हमें बचा लिया। तो मेरी लाइफ में तो न्यूमरस एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे मुझे साक्षात ये डिवाइन एनर्जी फील होती है। मतलब मेरे दोस्तों में, मेरे बच्चों में। अभी मैं आपको परसों का, कल का एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे घर में डॉग्स हैं, तो मेरे डॉग के एक गांठ सी हो रखी थी, अब से नहीं है, वो कई सालों से है। और मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ जल प्रसाद का, तो अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ। तो अपने बच्चों को दिया, फिर वो थोड़ा सा जल मैंने उसको भी दे दिया। मैंने कहा चल तू भी पी ले, तू भी ठीक हो जा। ठीक है। रात में उसकी वो गांठ में पता नहीं कैसे मुंह बन गया, क्या हुआ, कैसे फूटी। वो सुबह में उठ के देखा तो इतना सारा ब्लड, इतना सारा वहां पे पास पड़ा हुआ था, और उसकी वो गांठ बिल्कुल गायब, निकल गई। जस्ट पानी पिलाने से। जस्ट ये प्रसाद, पानी नहीं है, ये जल प्रसाद है, ये पानी नहीं है, अमृत है ये। गुरुजी को चाय बहुत पसंद थी, तो पानी और चाय प्रसाद है वो। मतलब अगर मेरे घर में गुरुजी हैं, तो मेरे घर में अगर चाय बन रही है तो भोग लगेगा उस चाय का। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तक कि एक अच्छा। सोनाली आंटी हैं, जब मैं उनके घर में गई तो वहाँ गुरुजी का, उनको छोटा मंदिर ही कहते हैं उनके घर को, जी। यहीं क्रॉसिंग में ही है। तो जब मैं उनके घर पे गई तो वो मुझे बताती हैं कि मैं कई बार जब थक जाती हूँ ना, रात को किचन विचन साफ करके सोती हूँ, तो कह के सोती हूँ गुरुजी किचन साफ है, फ्राई पैन रखा है, रात में उठ के चाय पीने का मन करे तो बना लेना अपने आप। हाँ। फिर तो मतलब मुझे लगा कि उनके घर में डिवाइन एनर्जी है। उनके घर में तो लिटरली गुरुजी बैठे हैं। मतलब कभी वहाँ पे शहद की वर्षा हो रही है, कहीं वहाँ पे जल प्रसाद की वर्षा हो रही है। उन्होंने मुझे वो जल टेस्ट कराया। नॉर्मल अगर आप पियेंगे तो पानी का टेस्ट अलग है, लेकिन जब उन्होंने वो जल मुझे टेस्ट कराया तो उसमें केवड़े जैसी स्मेल आ रही थी, जो गुरुजी की तस्वीर से बह रहा था। वो मैंने खुद पिया, तो उसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि 2-3 उसमें कुछ जैसे गुलाब की खुशबू या केवड़े की खुशबू, और हल्का सा टेस्ट भी अलग था वहाँ। तो उनके घर में तो मुझे लगा कि साक्षात गुरुजी हर समय विराजे ही हुए हैं। बड़े मंदिर से भी लोग आते हैं उनके घर में दर्शन करने के लिए, सोनाली आंटी के यहाँ। शायद वो ये पॉडकास्ट देखेंगी, शायद वो बिल्कुल। इनको भी बहुत अच्छा फील होगा कि दैट आप उनके हाँ। बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज मैंने अभी नोटिस करी, जैसे आपने कहा कि साक्षात गुरु जी उनके घर में प्रेजेंट है, राइट? और आज की डेट में लोग लड्डू गोपाल को भी अपने घर में प्रेजेंट रखते हैं, क्योंकि देखो एनर्जी है, डिवाइन बिल्कुल एनर्जी से। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे एक लड्डू गोपाल को अपना बच्चे के रूप में रखते हैं लोग, अपने घर में एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से लोगों की श्रद्धा गुरु जी को लेके कितनी है बिल्कुल। कि गुरु जी की प्रेजेंस को आज की डेट में फील करते हैं। कि आप हाँ। चाय वाला जो आपने बात कही, बिल्कुल। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक जो मेरे को नहीं पता। और सबके अलग अलग रिश्ते हैं। कोई कहता है कि Okay. गुरुजी मेरे पापा हैं, जैसे कुछ
कुछ लोग नहीं जा पा रहे बड़े मंदिर, तो वो प्रे कर रहे हैं कि मेरे पापा बने हुए हो तो मुझे मायके क्यों नहीं बुला रहे हो, गुरुजी मेरे को मायके बुलाओ। और उसने ऐसा बोला और बात कर, मतलब वो अपने गुरुजी से ऐसे संवाद करी थी। कहा जाता है कि गुरुजी से आप बिल्कुल सामने डायरेक्ट बात करो, किसी को बीच में मत डालो, आप सोचो कि सामने गुरुजी बैठे हैं, आप बात करो। तो वो मेरी फ्रेंड बताती है कि वो बात कर रही थी कि गुरुजी पुत्तर पुत्तर कहते रहते हो, गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, तो पुत्तर तू ऐसा कर ले, पुत्तर तेरे नाल ऐसा होगा, तुम ऐसे कहते रहते हो और अपनी बेटी को मायके ही नहीं बुला रहे हो। तो वो बोली कि मैं ये बात कर रही थी, इतनी देर में मेरे हस्बैंड के पास किसी का फोन आया कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, चलना है क्या? खुद इतनी से। देर में सुन लिया। आप मतलब उस एनर्जी के साथ कनेक्ट तो होके देखो, वाकई वो सुन रहे हैं, मतलब मैंने वो प्रेजेंस, मैंने वो फील की है उस एनर्जी को। जय गुरु जी। जय गुरु क्या जी। बोलूं इससे आगे मैं। ठीक है, और कोई ऐसा आप सोनाली आंटी है, उनके यहाँ का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, हाँ। कुछ आपको जो पता है, जो दर्शकों को जानकर हैरानी होगी, हम्म। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप? अभी समाधि दिवस पे उन्होंने सत्संग कराया था, जी। तो गुरुजी को पानी प्रसाद की बोतल रखी, सील पैक, ओके। और जब सत्संग चल रहा था उस बीच में उन्होंने देखा वो बोतल खाली हो गई। गुरुजी आए और पानी पी के चले गए। ये क्या बात। अभी अभी का है, ये 31 मई की बात है, ये रिसेंट, कि उनके घर पे सत्संग था और प्रसाद चल रहा था, सत्संग चल रहा था, खाली बोतल। क्या बोलूं, आप क्या बोलेंगे इसको, है ना कुछ चमत्कार। अरे अभी हम बात ही कर रहे हैं, देखो ना, बात करते करते बाहर क्या वेदर चल रहा है, क्या अलग ही हवाएं चलने लग गई, क्या मौसम हो गया, सब कुछ एकदम जिस वाइब में हम बैठे थे, क्या अभी वही है, बिल्कुल बदल चुका है सारा। बिल्कुल बदल चुकी है। और मेरे साथ तो ऐसे चमत्कार बहुत होते हैं। मैं मानती हूँ, सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज को प्रणाम करती हूँ। मैंने तो ये देखा है, मैं कभी कोई व्रत का उद्यापन करती हूँ ना, उस दिन बारिश जरूर आएगी। और आज मैं गुरुजी के बारे में बोल रही हूँ और बाहर देखो क्या बारिश हो रही है। बिल्कुल सही। आज से नहीं, बचपन से मैंने देखा है, मतलब शादी से पहले से मैं जब भी कभी उद्यापन करती हूँ, सुंदरकांड कराती हूँ, पूजा कराती हूँ, उस दिन बारिश होनी है, लाइट जानी है, सारी व्यवस्था गड़बड़ होनी है। अब ये गुरुजी मेरे से एग्जाम ले रहे हैं, या मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर रहे हैं, या आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर होता है। और आज भी वही हुआ। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ हैं, वो सुन रहे हैं, सारी बातें मेरी सुन रहे हैं, बस उस एनर्जी को फील करिए। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले कहा शहद वर्षा, अमृत वर्षा, ये क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप इसके बारे में? देखो, मैंने अक्सर रील्स में भी देखा है और सत्संगों में भी देखा है कि जी। गुरुजी की फोटो के ऊपर शहद की वर्षा हो रही है, कोई जी। कह रहा है लॉकेट की वर्षा हो रही है। अगर हम इसको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखें, तो उनका एक ही काम है कि सारे इकट्ठे होकर मिलके बैठ के पूजा करें और उस शहद को, उस अमृत को अपने लाइफ में फील करें। अब चाहे तो इसको आप ऐसे देख लें कि शहद बरस रहा है, क्या सच है, जी। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वो आए ही आपके जीवन में अमृत डालने के लिए हैं। आपको उस अमृत को बस फील करना है। कुछ लोग इसे सिंबलाइज कर देते हैं कि शहद की वर्षा हो रही है, और कुछ लोगों के जीवन में सच में ही शहद की वर्षा हो जाती है, सब कुछ मीठा मीठा हो जाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। एक और एग्जाम्पल बताऊंगी। प्लीज। एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, उनके हाथों में एक्जिमा हो गया था, और इतना भयंकर एक्जिमा कि ब्लड रिसता था उसमें से। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि भाई तुम्हें कोई भी काम करना है तो तुम्हें ग्लव्स पहन के ही करना पड़ेगा, अदरवाइज तो इसको ऐसे ही छोड़ना है, हमेशा काम नहीं करना है इस हाथ से। तो गुरुजी को चंदन का टीका लगाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, रोज गीली उंगली करके वो टीका छुटा के और वो अपने हाथ पे ऐसे लगाते। 1 से 2 महीने के अंदर, उनको भी नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, आज उनका हाथ मेरे से ज्यादा गुलाबी है। तो चमत्कार तो बहुत हैं, कितनी बातें कर लीजिए, बहुत चमत्कार हैं गुरुजी के। नीतू जी, लोग कहते हैं कि ये जो हमारे गुरु जी हैं, ये अमीरों के भगवान हैं, अमीर लोग ज्यादा इनको पूछते हैं। ये जो मिथ है, ये रियलिटी क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप? सुना तो मैंने भी है कि वो अमीरों के भगवान हैं, और पता है आप उनसे मांगने जाओगे ना पैसा, तो वो यूं दे देंगे, यूं 2 महीने में आपको अमीर कर देंगे। फिर आपको घमंड आ जाएगा, फिर आप कहेंगे अरे ये तो मैंने मेहनत करी है, मुझे मिल गया, गुरुजी ने क्या दे दिया। फिर वो आपको पटकी लगाएंगे, एक झटका देंगे, फिर वापस आप वहां पहुंचोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा तो बहुत छोटी चीज है मांगने के लिए। आप तो कुछ और मांगिए ना, पैसा तो कैसे भी मिल जाएगा, मिल ही जाएगा। आप और चीजें मांगिए। हेल्थ के, कैंसर के इतने पेशेंट उन्होंने ठीक करे हैं। डॉक्टर नरेश त्रिहन, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, है ना, तो उनके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उनका एक्सपीरियंस सुने हैं। और जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, तो बड़े मंदिर में क्या होता है, कार पूल सिस्टम होता है, आप अपनी कार से नहीं जा सकते, वहीं की कार्स आपको लेके जाएंगी। तो जब भी मैं कार में वहां जा रही हूँ, तो जो भी अंकल गाड़ी चला रहे होते हैं,
वो हमेशा कोई ना कोई अपनी कहानी बता रहा होता है कि मेरी माँ को कैंसर हुआ, वो ठीक हो गया, मेरी वाइफ को रसौली हुई, वो ठीक हो गया, उनको गांठ हुई, वो ठीक हो गया। तो कैसे ठीक हो गया? मैंने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्या किया जो आपका कैंसर ठीक हो गया? तो बोले, बस हमने गुरुजी के आगे बैठ के बोल दिया कि हम 7 हाजिरी बड़े मंदिर की लगाएंगे, और तीसरी चौथी हाजिरी में उनका जब डॉक्टर के पास गए टेस्ट कराने के लिए तो गए। क्या बात और है। तो और अभी एक मेरे नोन है, उनको हार्ट में कुछ ब्लॉकेज हो गई थी। अब लोग इसे अंधविश्वास भी कहेंगे और बड़े सारे नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, तो लेकिन मैंने तो देखा है। तो उनको डॉक्टर ने बोला कि आपका एंजियोग्राफी करा और बोला कि आपका ब्लॉकेज है और आपका ऑपरेशन होना है। तो उन्होंने बोला, कोई नहीं, आप थोड़े दिन गुरुजी का जल प्रसाद पियो और ये गुरुजी का चंदन का टीका लगाओ। 15-20 दिन उन्होंने ऐसा करा, और फिर जाके एक बार ऑपरेशन से पहले फिर टेस्ट होते हैं, तो उन्होंने टेस्ट कराया तो बोले, ब्लॉकेज तो नहीं लग रही, अब तो ठीक लग रहा है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि कुछ लोगों की ब्लॉकेज ठीक हो जाती है, आप उनमें से एक हो। क्या बात है। तो ये भी गुरुजी का ही चमत्कार है। बोल दो मतलब जय गुरुजी। जय गुरु जी। देखिए, ये आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि मतलब यहाँ तक कि अगर आपका विश्वास है उन पर, तो आप जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसी कृपा होती है, एक ऐसा जादू ही है ये। जादू ही है, विज्ञान भी फेल है इसके आगे कि कैसे हो रहा है, चमत्कार है ये। तो पैसे मत मांगो, वो तो आपके जाने के बाद आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आने ही आने हैं। पैसे मत मांगो। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कुछ भी और आपको चाहिए, उसके लिए आप जाओ, श्रद्धा से जाओ, समर्पण कर दो, भूल जाओ सब कुछ, बस जाके गुरुजी के चरणों में बैठ जाओ। ठीक है। अरे एक बड़ी अच्छी आपने बात बताई भी कुछ देर पहले ऑफ द कैमरा कि बड़े मंदिर में सब एक दूसरे को अंकल और आंटी कहकर बुलाते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं जानना चाहूंगा। जब मैं भी पहली बार गई ना, तो जी। मेरी डॉटर है 11th में, तो हम गए तो उसको भी सब आंटी कह रहे हैं, मुझे भी सब आंटी कह रहे हैं। और जनरली क्या होता है कि हम जैसे एज में आंटी हमें स्वीकार नहीं होता, हमें अजीब सा लगता है, हाय आंटी कह दिया, मैं कोई आंटी थोड़ी हूँ। तो आंटी उसको भी बोल रहे हैं, और मेरे हस्बैंड भी अंकल है, मेरा बेटा भी अंकल है। इवन वहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ है वो भी एक दूसरे को कि ये मेरे अंकल हैं, ये मेरी आंटी हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे लगा ये क्या सब अंकल आंटी कह रहे हैं। पहले तो हंसी आई, शुरू शुरू में तो बड़ी हंसी आई कि ये क्या हो रहा है। फिर बाद में समझ में आया कि गुरुजी का कहना ये था कि जितने भी रिश्ते नाते हैं, भाई बहन पति पत्नी, सब झूठे हैं, कुछ नहीं है। तो बस कोई रिश्ता किसी से मत जोड़ो, सब एक दूसरे के अंकल आंटी हैं। और अंकल आंटी कहने से जो एकदम से ईगो पे ठेस भी लगती है ना कि हम इतनी कम उम्र के में आंटी कह रहे हैं, तो उस चीज को भी उन्होंने खत्म किया कि भाई पहले अपना समर्पण कर दो, अपनी ईगो को मेरे चरणों में रख दो, सब क्या एक बात दूसरे के है, क्या अंकल बात आंटी है। हैं। बहुत सही। तो इसीलिए वहां पे सब अंकल आंटी कहते हैं। अगर जैसे अभी आप मेरे से बात करेंगे तो मैं नीतू आंटी, आप शुभ अंकल, सब अंकल आंटी। यस गुड। यस। बड़ी अच्छी चीज है। और देखो, आपने बहुत सही तरीके से इसका रियल मीनिंग समझाया। हाँ, लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अंकल आंटी क्यों कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नीतू जी, एक चीज और बताइए, हम बड़े मंदिर की बात करते हैं, मेरे को बड़े मंदिर जाना है, कब मेरे को बुलावा आ सकता है, क्या लगता है आपको? आप मांग के तो देखिए, एक बार कह के देखिए, और ना 10 दिन के अंदर आप मंदिर चले जाएं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और ऐसा अभी आपने मेरे से एक बात और भी कही थी कि कोई पर्टिकुलर अमीरों के भगवान हैं, यस है यस। ना, या किसी पर्टिकुलर रीजन के भगवान है, रिलीजन के। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल सरदार पूज रहे हैं या केवल हिंदू पूज रहे हैं। मैंने वहाँ पे सिख, हिंदू, जैन, दुबई में शेखों के यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है। बॉलीवुड की एकता कपूर, सब जानते हैं उनके बारे में, उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है। एक से एक बड़े पैसे वाले के यहाँ सत्संग हो रहा है, गरीब से गरीब के घर सत्संग हो रहा है। कोई किसी को इनवाइट नहीं करता, कोई किसी को, बस एक मैसेज आता है, पहुंच जाते हैं। अभी जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे, सत्संग का मैसेज आ गया, देख सकते हैं आप बात मेरे करते मोबाइल करते पे, इनविटेशन, जाएं आप। बड़ी बड़ी यूनिक सी बात है। मेरे को नहीं पता था कि आज हमारा पॉडकास्ट शेड्यूल होना, इट्स इंस्टेंट प्लान, जी। राइट? क्योंकि वक्त की बात है, आप बिल्कुल आज आपके पास टाइम था, हमने भी हम पॉसिबिलिटी वो बैठ गई कहीं ना कहीं से काफी टाइम से, बल्कि प्लान कर रहे थे कि शूट होगा कब होगा। अब सडनली मॉर्निंग में मेरे पास भी गुरुजी का एक मैसेज आता है। आज तक तो स्क्रॉलिंग के टाइम नहीं है, आज ही क्यों आया? अब ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कनेक्ट करो कहीं। आप, हाँ कनेक्ट करो, क्योंकि कॉलिंग है, डिवाइन कॉलिंग है आपके लिए। पहले मॉर्निंग में मैसेज आ गया, अब हम गुरुजी की बातें कर रहे हैं, अभी एक सत्संग का बुलावा आ गया। तो ये चीजें ऐसे कनेक्ट होंगी आपके साथ कि आप खुद ही पहुंच जाओगे वहां, और वो आपके जीवन से जुड़ जाएंगे, देखना आप। तो गुरुजी खुद बुलाते हैं अपने भक्तों को, हम चूज नहीं करते, गुरु खुद चूज करता है। तो वो आपको चूज करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे।
बड़ी अच्छी बात थी। मेरे ही नोन में है, मैं बोल देता हूँ, बुआ है मेरी, वो जब भी गुरुजी का सत्संग करती है, अभी आपने भी कुछ देर पहले बात कही कि रोजेस की खुशबू फील होती है। हालांकि उस पर्टिकुलर सत्संग में रोजेस जैसा कोई फ्लावर है ही नहीं, लेकिन पूरे हॉल में रोजेस की खुशबू आ जाती है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही है सत्संग के दौरान, या आपको कहीं ओम का साइन दिख रहा है, या रोजेस की खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो खुशबू सबको नहीं आएगी, जिनको वो ब्लेस कर रहे हैं उनको ही आएगी। जब मैं सोनाली आंटी के यहाँ गई और मैं 2 घंटे कम से कम वहां बैठी, सत्संग नहीं था, बस मैं गई बैठी, मुझे जब पता चला 3-4 बार एक खुशबू का झोंका ऐसा लगा जैसे पास होके गया हो। और वहां ना रोजेस लगे हुए थे, ना कोई जैसे ऑटो डिफ्यूजर लगे होते हैं, ऐसा Yes. भी कुछ नहीं था। लेकिन 3 से 4 बार मैंने वो खुशबू महसूस करी गुलाबों की। तो उन्होंने कहा कि तुम आई हो, मेरे छोटे मंदिर बोलते हैं इसको, आप पहली बार यहाँ आई हो तो आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है। मैं अपने घर में नहीं बुला पा रही हूँ, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो यही गुरुजी का सत्संग हो गया। आज कर लिया मैंने गुरुजी का सत्संग। सोनाली आंटी से भी मिलना पड़ेगा, कोई बिल्कुल, मौका बिल्कुल। मिलेगा आप जरूर जी, मिलवाइएगा जी, उनसे। जी। मैं जानूंगा इतनी सारी स्टोरीज आपने ही बता दी, सोचिए उनके पास कितनी सारी हजारों, कहानियां होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ना जाने बहुत सुंदर। कितनी, ना जाने और कितनी। आप अपनी लाइफ में आपने कभी ऐसा कोई मोमेंट फेस करा हो जहां पर आपने सब कुछ छोड़ दी हो, उम्मीद छोड़ दी हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, गुरुजी आप ही बचाइए, कभी ऐसा कोई मोमेंट? गुरुजी से मैं जुड़ी तो अभी हूँ, ठीक है। लेकिन एक मोमेंट बताती हूँ जहाँ पे तब से कोई डिवाइन एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट थी। वो कौन-सी थी ये पता अब मुझे चला है। और अक्सर आप देखेंगे मेरे साथ इंसिडेंट पहाड़ों में ही होते हैं। ये मुझे नहीं पता क्या है, तो सोनाली आंटी ने मुझे बोला कि जब भी तुम देवभूमि में जाओगी ना, तो वहाँ एक धारा देवी का मंदिर है, वहाँ होके तब आगे जाया करो। तो इस तरीके के जो घटनाएँ हैं मेरे साथ बहुत होती हैं, मैंने देखा है पहाड़ों में। तो हम लोग मनाली गए थे और वहाँ पे राफ्टिंग का मन कर गया, चलो राफ्टिंग करते हैं, बढ़िया। राफ्टिंग के लिए गए और सारी जनता राफ्टिंग कर रही है, और जो हमारा वो था, जो राफ्ट चला रहा था, उसके हाथ से चप्पू गिर गया। अब वो राफ्ट जब एक हाथ से कर रहा है तो कर नहीं पा रहा है, तो उसका जो डिसबैलेंस हो गया पूरा राफ्ट। और आगे बस हम इतनी ही दूरी पे थे जितनी दूर पर मैं और आप हैं, आगे झरना था। मतलब वहाँ पे नदी खत्म हो रही थी और वो राफ्ट नीचे गिरने वाली थी। और हम सब बचाओ, बचाओ, बचाओ चीख रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई बचा नहीं रहा। तभी अचानक से उस लड़के के अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो राफ्ट से नदी में कूद गया और उसने ऐसे करके राफ्ट को पकड़ लिया। हम राफ्ट में 5 अच्छे खासे हेल्दी 5 लोग थे और वो बहाव में पकड़े हुए हैं, और हम सारे, किसी ने रस्सी फेंकी तो हम बोट को बांध के और रस्सी पे लटक-लटक के किनारे पे जा रहे हैं, और वो राफ्ट ऐसे पकड़े खड़ा है। इतनी ताकत कोई है, मतलब इतना हैवी होता है राफ्ट, विद द राफ्ट वेट ऑफ हैवी 5 पीपल, और सारे अच्छे और खासे झरने हेल्दी, की ताकत। झरने की ताकत, और कोई फोर्स थी जो उसको रोके हुए थी। क्या राफ्ट बात नहीं है। पलटी, हम में से किसी को चोट नहीं आई, किसी को खून नहीं निकला, कोई नहीं डूबा। वहां जितने भी लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये बचने वाली स्थिति नहीं थी, ये तो सारे डूबने थे आज। पता नहीं क्या तुम लोगों ने अच्छे कर्म करे हैं कि आज तुम बच गए। तो मेरे साथ तो ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं जो मुझे बार-बार गुरुजी बचा लेते हैं। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम बात करते हैं हमारे युवा की, यूथ की हम बात करते हैं। जिस तरीके से आज की डेट में सबका मन भटका हुआ है, फोकस नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन काफी जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो गए हैं, लेकिन आज भी दोनों पक्ष है, लाइक 50-50 सिचुएशन है। तो जो हमारा यूथ भटका हुआ है, अगर आप उनको गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से वो ऐसी एनर्जीज के साथ जुड़े जिनसे उनकी लाइफ में उनको डायरेक्शन तो मिले, क्योंकि डायरेक्शन की तो बहुत कमी है आज की डेट में। गुरुजी के मंदिर में, बड़े आश्रम में, बड़े मंदिर में तो बहुत यूथ सेवा कर रही है। सारे पूरी फैमिली वहाँ पे लगी हुई है, सब सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच में उनको कोई वहाँ पे डायरेक्शन देने वाला है, हमें बताने वाला है। हम रील्स देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, नहीं मानते आजकल के कुछ लोग इस चीज़ को, लेकिन मेरा तो कहना ये है कि किसी भी डिवाइन एनर्जी को मानो। मैं गुरुजी को मानती हूँ, हो सकता है आप किसी और को मानते हो सकता है वो किसी और को मानते हैं। लेकिन किसी ना किसी एनर्जी को फॉलो करो, वो हमेशा आपको रास्ता दिखाएंगे। ये जितने भी महापुरुष हैं, ये धरती पे आए ही इसलिए हैं ताकि हमको रास्ता दिखा पाए। लेकिन जब आप जुड़ोगे ही नहीं, आप 1-2 बार एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जाओगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उससे कनेक्ट करने के लिए जाना तो पड़ेगा ना 1-2 बार। आप जाके देखिए। ठीक है। अच्छा, आपसे यही मैं सवाल कर लेता हूँ, आप यहाँ मेरे को बताइए, अगर आपके जीवन में गुरुजी नहीं होते तो आज आपका जीवन कैसा होता?
मैं तो होती ही नहीं। मैं तो कितनी बार भटकी हूँ, या तो राफ्ट डूब गई होती, या पहाड़ों पे ही गाड़ी पलट गई होती, या सर्प काट लेता, या गाड़ी ठुक, पता नहीं क्या होता, मैं तो नहीं रहती। मतलब हर बार उन्होंने आके मुझे बताया है। और ये तो चलो एक एक्सीडेंट वाली बात है, उसके अलावा भी उन्होंने जो मुझे ब्लेस किया है ना, वो आप कोई नहीं जान सकता उन्होंने मुझे क्या दिया है। ज्ञान दे दिया, नॉलेज दे दी, एक मुझे बोलने का इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। ये पॉडकास्ट के बारे में, सत्संग के बारे में हमेशा से मुझसे कहा जाता था कि पॉडकास्ट करो, आपको नॉलेज है, ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पॉडकास्ट करो। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। और जब मैं पहली बार बड़े मंदिर चली गई, उसके बाद से मैं पॉडकास्ट भी करने लग गई, अपने व्यूज़ लोगों को बताने लग गई, फुल कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर। तो गुरुजी ने ही सब कुछ बख्शा है मुझे, तो सब उनकी ही देन है। नीतू जी, मेरे को पर्सनली महसूस करना है गुरुजी को, मैं कैसे महसूस करूं, मेरे को बताइए आप। कुछ मत करिए, अपने घर के अंदर बैठ जाइए और बस एक बार गुरुजी का नाम ले लो कि गुरुजी आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आपके ऊपर कृपा बरस जाए। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ दिन लग के 5 मिनट उनका नाम लेके और फील करने की कोशिश करो। या तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बटरफ्लाई मिल जाएगी। हो सकता है अभी आप इस स्टूडियो से बाहर जाएं तो आपको मिल जाए, या आपको एक अच्छी सी सुगंध आ जाएगी। कई बार तो चाय में ओम दिख जाता है, कभी रोटी बेलते हैं तो उसमें ओम दिख जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि आप प्रेजेंस फील कर सकते हैं। पता नहीं ऑडियंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले मैं जब एक होली प्लेस गए थे, मेरी पूरी फैमिली, जब हम वहाँ से वापस आए तो हमने एक रोटी जब बेली, तो रोटी पे एक प्रॉपर जैसे प्रिंटेड ओम आता है ना, हाँ, कि जैसे किसी ने एक कॉपी पेस्ट कर दिया हो। ओम बिल्कुल। होता है एक टेढ़ा मेढ़ा नहीं, प्रॉपर आकृति जैसे प्रिंटेड ओम हो, वो छपा था। और अभी आपने वही बात करी कि रोटी तक में ओम दिखता है। बिल्कुल दिखता है, गुरुजी के स्वरूप में कई बार दिख जाता है। कई बार मतलब किसी भी तरीके से आपको वो बता देंगे कि हाँ मैं हूँ यहाँ। तो आपको वो फील करने की जरूरत है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं, आपके पास भी बैक टू बैक काम है, मेरे पास भी काम है, बच्चों के पास भी काम है, तो हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पाते। गुरुजी तो हमारे आसपास हैं, बट वो फील करना, प्रेजेंस को फील करना, जैसा आप कह रहे हैं, तो आप 10 मिनट ध्यान में बैठो तो सही, एक बार ये मंत्र चैंट करो तो सही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। करके तो देखो। एक्सपीरियंस मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि जी। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि एटलीस्ट अगर कुछ अच्छा कहीं से मिल रहा है और कुछ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे को एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। गुरुजी की एक बात और बताती हूँ। प्लीज। हर मंदिर में आरती होती है, जी आरती होने के बाद आरती घुमाते हैं तो लोग उसमें पैसे डालते हैं। बिल्कुल। गुरुजी की आरती देखना आप, गुरुजी की आरती की थाली ऐसे सजी होती है, उसमें चॉकलेट्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आरती लो, कोई पैसे नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं। आरती की थाली देख के ही आप एकदम से ऐसे मेस्मराइज हो जाओगे। इतनी सुंदर थाली, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की चॉकलेट आरती की थाली में लगे होते हैं। तो जब आप एक सत्संग अटेंड करेंगे तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। और देखिए, वक्त के साथ साथ गुरु जी की जो भक्तों की संख्या है बहुत वो भी बढ़ते जा रही है। हम्म। सो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गुरु जी से जुड़ रहा है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फेस कर रहा है। देखिए, जो पुरानी संगत थी ना गुरुजी की, ऐसा जी। कहते हैं कि कुछ पुरानी संगत है, कुछ नई संगत है। नई संगत में वो लोग हैं जो अब नए जुड़ रहे हैं। तो गुरुजी का कहना ये था कि पुरानी संगत थोड़ा अब थमो, रुको घर में, ताकि नई संगत को भी आने का मौका मिले। बहुत लोग जुड़ रहे हैं। अभी मैं बताया आपको कि समाधि दिवस पे लाखों लोग वहां पे थे। इतना तगड़ा मैनेजमेंट, हर जगह पर, बाहर की कंट्रीज में, बॉम्बे में, हर जगह गुरुजी का मंदिर है, आश्रम है। और इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं, हर दिन सत्संग हो रहे हैं, उनके इनविटेशन आ रहे हैं, और बड़ा ही मजेदार है ये सब, बहुत अच्छा। Got it. कुछ और खासियत बता सकते हैं आप, कुछ ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जिससे ऑडियंस को और मजा आए? कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस आपका, या किसी का आप एक्सपीरियंस अपनी फ्रेंड्स का बता सकते हैं, सोनाली आंटी का जैसे आपने बताया, ऐसा कुछ। सोनाली आंटी कह रही थी कि मेरे घर तो गुरुजी खुद चल के आए हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो बोली कि जब मेरे यहाँ गुरुजी की तस्वीर में से अमृत वर्षा होने लगी सत्संगों में, तो लोगों को लगने लगा कि इनके घर तो गुरुजी परमानेंट रह रहे हैं।
तो मेरा तो गुरुजी का स्वरूप ही उठा के बड़े मंदिर से लोग आए और ले जाने लगे, और भीड़ लग गई। कोई सुबह 5 बजे आ रहा है दर्शन करने। मेरा मतलब मेरा घर ही मंदिर बन गया। मेरी तो फैमिली लाइफ क्या मतलब बात है। चेंज हो गई। सुबह से लेके शाम तक लोग आ रहे हैं, और जो भी वहां जाएगा बिना चाय प्रसाद और खाने के आएगा नहीं। तो बोली मैं तो चाय बना रही हूँ सारा दिन लंगर प्रसाद चल रहा है, सारा दिन पानी चल रहा है। क्या अब बात है। घर ही मंदिर घर बन ही गया मंदिर, मेरा, तो छोटा 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 मंदिर। मंदिर बन गया उनका राइट। घर ही। फिर क्या हुआ कि बोली कि गुरुजी ऐसे कैसे चलेगा भाई, कहाँ तक पूर्ति करी जाएगी, हालांकि जो भी आ रहा है कुछ ना कुछ लेके ही आ रहा है प्रसाद। फिर बोली कि एक दिन सुबह सुबह घंटी बजी, तो मैंने कैमरे में देखा तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसके हाथ में इतना बड़ा थैला था। तो मैंने कहा हो सकता है किसी सेवादार ने प्रसाद भेजा हो बनाने के लिए, आटा दाल वगैरह उसमें सब था। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपको किसने भेजा है? तो वो बोला उत्थे हट, मैं तेरे लिए लंगर प्रसाद का सामान ले आया। पंजाबी में वो बोले कि भाई साइड हट, मैं तेरे घर के लिए लंगर प्रसाद के लिए सामान लाया हूँ। तो उसको लगा कि हाँ शायद किसी सेवादार ने भेजा होगा, तो उन्होंने वो ऐसे खड़ी हो गई, बिल्कुल एकदम फ्रीज सी हो गई, और उन्होंने वहां रखवा दिया, और रखवा के वो अपने आप ही वो बंदा चला गया। तो बोले मैंने सिक्योरिटी को फटाफट फोन किया कि ये जो मेरे घर बंदा आया था इसकी एंट्री नहीं करी तुमने? तो वो बोले कौन बंदा आया था? कोई आया ही नहीं, कोई एंट्री नहीं हुई है आपके घर पे। बोले एंट्री नहीं हुई? अभी तो इतना सारा सामान मेरे घर पे दे के गया है और आप कह रहे हो एंट्री नहीं हुई। तो लिटरली गुरुजी ही आए थे उनके घर पे कि इतने लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, सामान देने आए थे, आटे का कट्टा, दाल, नमक। कैमरा में वो चीज कैप्चर हुई? कैमरा में कुछ नहीं था, उसके बाद देखने के बाद कुछ भी नहीं था। तो वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, वो आपके घर में भी आते हैं, आपके ड्रीम में भी आते हैं, आपको मैसेजेस भी देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का मैंने पॉडकास्ट इससे पहले देखा था, तो वो ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके सपने में आ गए कि भाई शुभ तुम्हारी वो फ्रेंड है और उसके साथ ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है, उसको मैसेज दे देना। और तो फ्रेंड को आपने बताया तो वो कही नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और 2-3 दिन के बाद डायग्नोस हो गया। तो इस तरीके से वो सपने में आके भी कई बार मैसेज दे जाते हैं, ब्लेसिंग दे जाते हैं, कई बार किसी के थ्रू कहलवा देते हैं। तो प्रेजेंस तो उनकी फील होती है, मतलब इस तरीके से मैंने देखा है, सुना है कि गूज बम्प हो रहे हैं मुझे बताते हुए भी। आप ये कह सकते हो कि गुरुजी आज भी मौजूद है हमारे बिल्कुल साथ। मौजूद हैं। गुरुजी की फोटो पे माला नहीं चढ़ाई जाती, उनके चरणों में फूल बिछाए जाते हैं। हाँ, क्या गुरुजी बात है, आज बहुत भी हैं। सुंदर, बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो आज भी हैं। उनका दरबार जब सजता है तो इतना सुंदर दरबार, उनका चोला आप देख लेंगे तो बिल्कुल दंग रह जाएंगे। गुरुजी को अच्छे-अच्छे सुंदर-सुंदर पोशाकें पहनने का बहुत शौक था। आप एक चीज बताइए, आपने एक मेरे को बात भी बताई थी, हुँ। और कहीं पे जब भी गुरुजी का सत्संग होता है, गुरुजी का जो दरबार होता है, उसमें जो चोला होता है, उसका जो रंग होता है, वो हर घर का अलग अलग रंग होता है। हुँ। ये क्या सिग्निफिकेंस देता है? रंगों से आप क्या समझते हैं? रंग सिर्फ़ तत्वों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, है ना? कौन-सा रंग तत्व, जैसे आप 5 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही रंग भी सारे तत्वों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आपके घर में गुरुजी किस स्वरूप में आएँगे, किस चोले में आएँगे? जिस तत्व की आपके घर में लोगों में कमी होगी, उस तत्व का चोला पहन के गुरुजी आपके घर में आएँगे, और फिर कभी भी उस तत्व की कमी आपके घर में महसूस नहीं होगी। जैसे सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, कामनेस का प्रतीक है। गुरुजी कहते हैं नीले रंग को अवॉइड करो, नीला रंग उनको पसंद नहीं है, तो नीले रंग का चोले में वो नहीं आते। इसके अलावा वो लाल रंग का प्रतीक जोश, ब्लड, गर्मी, उत्साह देता है, उसमें आते हैं। अच्छा, इसके अलावा हरा रंग है, कम्युनिकेशन का है, तो अलग-अलग रंग के चोले का अलग-अलग महत्व है। तो आपके अंदर जिस चीज़ की कमी होगी, आपके ऊपर कृपा होगी और गुरुजी उसी चोले में आपके पास आएँगे। बहुत सुंदर। नीतू जी, और घर में लोग स्पेशली एक दरबार बनाते हैं गुरु जी के लिए स्पेशली, जैसे लोग टेम्पल्स रखते हैं अपने घर में, लेकिन मैंने ये भी देखा है लोग पूरे पूरे कमरे में हाँ। गुरु जी के दरबार को स्थापित करते हैं, चेयर लगाते हैं जो गुरु जी का स्थान है। हाँ। राइट, उस चेयर को भी पूजा जाता है और ये मानते हैं वो लोग कि गुरु जी स्वयं आके इस पर स्वयं बैठते आते हैं और हैं। विराजमान है। कितनी सत्संग सच्चाई जब है? होते हैं, जब सत्संग होते हैं और चेयर लगती है और उसपे गुरुजी जब विराजमान होते हैं, ऐसा कहा जाता है, चोला सजाते हैं, तो कई बार जब गाने बजाने हो रहे होते हैं तो जुतियां हिलती हुई दिखाई देती हैं गुरुजी ओह, की। क्या बात कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि लोगों के घरों में 4-4 5-5 साल से अखंड ज्योत जल रही है उस दिन गुरुजी के दरबार के आगे। रात दिन लोग सेवा कर रहे हैं, मतलब मैं तो इतनी सेवा नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता है गुरुजी मुझे भी इतना ब्लेस करें कि मैं सेवा कर पाऊं। पर मैंने देखा है कि लोगों के घरों में 4-4 5-5 साल से ज्योतें जल रही हैं, कंटिन्यूअस अखंड ज्योत जल रही है, और हर सत्संग में पूरा डेकोर चेंज करते हैं, गुरुजी का सारा स्वरूप चेंज करते हैं। तो बहुत लोग मान रहे हैं आजकल, और इस पॉडकास्ट के बाद तो ना जाने कितने लोग गुरुजी को मानेंगे। बिल्कुल सही। अभी आपने जो बात कही कि उनकी प्रेजेंस लोगों को फील होती है, जुतियां तक हिलती हैं, और गुरुजी के जो स्पेशली, जैसे आपने कहा उनको पंजाबी लैंग्वेज में पसंद है, पुत्तर करके वो बात हाँ। करते हैं,
कोई और ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहो? मैं तो पूछे ही जा रहा हूँ, मेरे को तो मजा आ रहा है आपसे पूछने में। कुछ जी। मैं सोचता हूँ कुछ नया मेरे को मिल जाए, और मेरे पूछने से आपका भी फायदा हो जाएगा, आपको भी कुछ जानने को मिल जाएगा, राइट? कुछ बिल्कुल। और बता सकते हो? एक और जो आप कह रहे हैं कि दिल को छू लेने वाली कहानी, जैसे किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, या जैसे किसी भी बच्चे को हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो उसके लिए मांगा, गुरुजी इसको ठीक कर दो। तो आंटी ने बोला मंदिर में कि ये मत बोलो कि मेरी बेटी को ठीक कर दो, गुरुजी ये तुआडी है, मतलब गुरुजी ये तुम्हारी बेटी है, इसको ससुराल तुमने भेजना है, अब कैसे भेजोगे आप जानो। मैं ना तो एक बीच में बन के बोलूँगी गुरुजी से, ना तुम ये बोलो कि गुरुजी मेरी बेटी ठीक करो। गुरुजी को बोल के भूल जाओ कि अगर आप चाहते हो कि ये बेटी अच्छे से ससुराल जाए ठीक-ठाक होके, तो अब आप जानो। ऐसी बातें मतलब मैं सुनती हूँ वहाँ पे, इतनी इमोशनल होती हैं कि मतलब आप रिश्ते-विश्ते उनके ऊपर सौंप दो, उनकी ज़िम्मेदारी कि बच्चा कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे ठीक होगा, क्या नहीं होगा, अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब तो गुरुजी हैं, वो ही ध्यान रखेंगे इन सब का। तो इस तरीके से बस गुरुजी की बातें हैं, आप कितनी भी बातें कर लो, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। एब्सोल्युटली। और देखिए, जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया, कहीं न कहीं हमें भी फ़ील होता है। एंड डेफ़िनिटली गुरुजी के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है, और मैं चाहूँगा नीतू जी आप ज़रूर अगली बार जब आएँगे हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे, और आपने इस बार मेरे को और बढ़िया स्टोरीज़ लेकर आनी है, बिल्कुल, एक्चुअल जो रियल स्टोरीज़ है। मैं बिल्कुल। चाहूँगा जो आपके साथ के लोग हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जो गुरुजी को बहुत मानते हैं, उनसे भी उन उनकी कुछ सबके स्टोरीज़, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक्सपीरियंसेस आर वेरी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो बिल्कुल। सकता है उन एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, हुँ, और उनकी प्रेजेंस आप भी फील करें, जी। क्योंकि सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। हुँ, और ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है जब भी हम गुरुजी की बात करते हैं, और हम सुनते भी हैं। एंड मैं आपको ज़रूर एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा आने वाले दिनों में, जी। जो भी मैं पर्सनल अगर गुरुजी से रिलेटेड कुछ फेस करता हूँ तो बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल। एंड अगेन बहुत मज़ा आया मुझे पर्सनली ये पॉडकास्ट करके। आई होप आपको भी मज़ा आया हो, और आप ऐसे ही गुरुजी पे और भी बातें सुनना चाहते हैं, या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और जिससे हम देखेंगे कि अगर हमें आपकी स्टोरीज में वो लगी बात, और ऑब्वियसली हम खुद अपनी तरफ से आपको अप्रोच करेंगे। एंड यस, थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल नाउ। मिलते हैं आप लोगों से फिर से ही एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट, एंड अगेन थैंक यू सो मच नीतू मैम फॉर कमिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।